साई की बात। बच्चे, कभी थोड़े से मेरे बच्चे सुख के लिए मेरे बच्चे, कभी भी अपने नियमों की या अपने उसूलों की मेरे बच्चे कभी आहुति मत देना मेरे बच्चे, कभी मत देना। किसी के खुशी के चक्कर में आके कभी अपने नियम और कानून कभी मत तोड़ना मेरे बच्चे, कभी मत तोड़ना। किसी को साबित करने के लिए तुम सही हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि तुम अपने बनाए हुए बहुत साल पुराने उसूलों को, नियमों को तोड़ दोगे। नहीं मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में मार्ग बनाया, सीमा बनाई मेरे बच्चे, कभी उसे लांघना मत मेरे बच्चे, क्योंकि वो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। जो तुमने अपने लिए कुछ सीमा तय की है, उन सीमा से अगर बाहर निकलोगे तो परेशानी तुम्हें होगी मेरे बच्चे। जिसकी खुशी के चक्कर में तुम ये सब कर रहे हो ना, वो खुशी सिर्फ 2 पल की है मेरे बच्चे, और आज वो तुम्हें बात समझ नहीं आएगी, वो बात तुम्हें कुछ महीनों बाद समझ आएगी। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ मेरे बच्चे, कि कभी भी मेरे बच्चे अपनी सीमा को मत लांघना मेरे बच्चे, कभी मत लांघना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। और जो फैसले तुमने लिए थे वो बिल्कुल ठीक लिए थे मेरे बच्चे। कभी भी पीछे कदम मत हटाना मेरे बच्चे, कभी मत हटाना। जिस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो ना, बढ़ते चलो मेरे बच्चे। कोई ना कोई रास्ता मैं बनाता जाऊंगा और उन सब रास्तों पर तुम चलते जाना। बस मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ अभी सोचने की या करने की ज़रूरत नहीं, सब मैं कर रहा हूँ। बस तुम शांति से चलते जाओ। जो रास्ता तुम्हारे सामने आता जा रहा है ना, तुम उन पर चलते जाओ बस। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जैसे हो ना वैसे रहो। किसी के लिए कुछ करने या बनने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। जैसे भी हो, अपने आप को छुपाओ मत मेरे बच्चे। कभी भी अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने आप को खोने की ज़रूरत है इस दुनिया में मेरे बच्चे। कभी किसी के लिए खोना मत, और कभी भी अपने आप को किसी से छुपाना मत मेरे बच्चे। जैसे हो दुनिया के सामने वैसे ही रहो मेरे बच्चे। कुछ बनने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि बनावटी दुनिया में रहोगे, अगर बन के रहोगे तो मेरे बच्चे 1 या 2 दिन, लेकिन उसके बाद क्या मेरे बच्चे, उसके बाद का सोचा है तुमने? क्योंकि बनावटी बनना इतना आसान भी नहीं होता मेरे बच्चे। सच्चाई तो कभी ना कभी सबके सामने आती है ना, तो क्यों बनना मेरे बच्चे। जैसे हो वैसे रहो। अगर कोई तुम्हें अपनाएगा तो ऐसे ही अपनाएगा। किसी के सामने बनने की या कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे ही रहो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं कभी अपने बच्चों को बीमार नहीं करता, कभी नहीं करता मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, जब कोई बड़ी समस्या मेरे बच्चों को घेर लेती है ना, तो उस संकट को मेरे बच्चे मुझे छोटे रूप में करना होता है। इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें बीमार करना चाहता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं करना चाहता। मैं अपने किसी बच्चे को भी बीमार नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। मैं सिर्फ उनके संकटों को टालता हूँ, उन बड़े संकटों को छोटे में ही टाल देता हूँ, और अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बार बार चिकित्सालय जाना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी पीड़ा को सहने की अब ज़रूरत पड़ेगी। बस तुम मेरे कहने पर उदी लेते चलो। उदी पर इतना विश्वास रखो कि मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास मेरी उदी पर से कभी डगमगाए नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा ही करोगे ना, तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी बीमारी जहाँ है ना वहीं तक रहेगी, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जहाँ तक है वहाँ से भी एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। धीमे धीमे कर कर मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता जाऊँगा कि मेरे उदी के ज़रिए तुम्हारी सारी बीमारियाँ ख़त्म होंगी मेरे बच्चे, सारी बीमारियाँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो संक्रमण से ग्रस्त है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम भी उदी का सेवन करो। उदी के साथ साथ मेरा स्नान जल भी लो मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और तुम्हारी शिकायत है ना कि तुम्हारे बच्चों का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो उन्हें भी मेरे बच्चे जल पिलाया करो, उदी का जल पिलाया करो मेरे बच्चे, रोज़ पिलाया करो। और उनके सर पर जब तेल लगाते हो ना, तो उसमें भी उदी डालकर मेरे बच्चे मेरा नाम जाप कर कर उनके सर पर तेल से मालिश किया करो मेरे बच्चे। देखना, उनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होगी और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। देखना मेरे बच्चे, ऐसा करके देखना, प्रतिदिन ऐसा किया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, लोगों की सोच को तुम्हें खुद बदलना होगा। जानते हो कैसे? जब तुम खुद की सोच को बदलोगे ना, तो तुम्हारे आसपास की सोच
अपने आप बदल जाएगी, लोगों की सोच अपने आप बदल जाएगी मेरे बच्चे। अगर तुम कोई भी प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे लोगों को, तो सब कुछ अपने आप बदलता जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारी सोच ही है मेरे बच्चे जो सब करवाती है। जिस दिन तुमने लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दी ना मेरे बच्चे, तो देखना समाज कैसे बदलता है, अपने आप बदलेगा मेरे बच्चे, और तुम ही उसे बदल सकते हो। जब तुम अपनी सोच को बदलोगे ना, तो समाज तो अपने आप ही बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम कर देखो मेरे बच्चे। और अक्सर तुम क्या करते हो, हमेशा उन लोगों पर ध्यान देते हो और मुझसे शिकायत करते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम ध्यान देना बंद कर दो, प्रतिक्रिया करना बंद कर दो, फिर देखो मेरे बच्चे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बोलेंगे, लेकिन 5वें दिन वो नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तुम कर देखो, और जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो मन ही मन मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अक्सर तुम्हारे साथ ये होता है, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती तो दूसरी पहले आ जाती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी तरफ से मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही चिंता की बातें हैं, कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और कहीं ना कहीं से तुम्हें शांति भी प्राप्त नहीं होती, बहुत अजीब महसूस करते हो, अकेलापन महसूस करते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें शांति चाहिए और शांति तुम्हें कहीं भी प्राप्त नहीं होती, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम अपने बाबा पर विश्वास रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। जिस काम में तुम उलझे हुए हो वो काम भी हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तुमने साईं का आसरा लिया है, साईं की शरण ली है ना मेरे बच्चे, तो चिंता मत करना, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे मेरे बच्चे, कैसे नहीं होंगे। चाहे ये दुनिया नकार दे, चाहे ये लोग नकार दे, लेकिन तुम्हारा साईं कभी नहीं नकारेगा मेरे बच्चे, और सब होगा, सब होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और जब भी सोते हो ना मेरे बच्चे, तो इस उम्मीद के साथ में सोया करो कि अगले दिन साईं सब ठीक कर देंगे, साईं मेरे साथ हैं और साईं सब कुछ ठीक करेंगे। इस विश्वास के साथ में मेरे बच्चे सोया करो, फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे खुशहाली आएगी, तुम्हारा जीवन ही मैं बदल दूंगा, और जितने भी तुम्हारे परेशानियां हैं वो सब ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। एक एक करके जो तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे, ख़त्म हो जाएंगी। तुम जानते हो कि वजह क्या है तुम्हारे मायूस होने की, जानते हो ना, और ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही जानते हो मेरे बच्चे, तुम ही जानते हो। तुम्हारे आसपास वाले भी वो वजह नहीं जानते, तुम्हारे उदासी का कारण तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा साईं जानता है मेरे बच्चे। तुम्हारी मायूसी, तुम्हारी उदासी मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। कुछ बातें तो ऐसी हैं मेरे बच्चे जो तुम अपने आप से भी नहीं कहते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उन बातों को तुम्हारा साईं अच्छे से जानता है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन को मैं पढ़ लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर अपने आप से भी नहीं कहोगे, मुझसे भी नहीं कहोगे, तो किससे कहोगे मेरे बच्चे? और क्या मैं पढ़ूंगा नहीं? मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं सब जानता है। तुम मुझसे कहो या ना कहो, पर तुम्हारी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है मेरे बच्चे, नहीं छुपी। तुम्हारी साईं माँ हूँ मैं, समझे ना मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।